नमस्कार, सेवा जोहार दोस्तों। मैं पुष्पलता आप सबका अपने चैनल पुष्पलता गोंडी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही क्रिस्पी करारा सा ये टेस्टी वाला नाश्ता बनाने। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने ले रखी सूजी बारीक हो या मोटी, उसको फिर से एक बार मिक्सर में चला लीजिए। ये मैंने ले रखी हूँ कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ भर के 1 बाउल पानी। तो जिस बाउल से मैंने सूजी ले रखी थी ना, बस उसी बाउल से मैं इसमें पानी डाल लूँगी। मेजर का जो है खास ख्याल रखिए। और अब इसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ अजवाइन। अजवाइन से जो है फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है और डाइजेशन भी बना रहता है। और इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच भर करके रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद के लिए इसमें डाल देते हैं नमक, नमक जो बहुत ही ज़रूरी है। और अब इसको हम अच्छी तरीके से इस पानी को उबाल करके तैयार करेंगे। एक बार इस तरीके से आप नाश्ता बनाएंगे ना, तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक बार इस तरीके से नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। ये हमने ले रखे हैं ग्राइंड करके सूजी, और इसमें हम डाल दिए हैं कस्तूरी मेथी को, जिससे खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब इसमें हम डाल देते हैं एरोगैनो, जिससे कि और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। और अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी जो हमने तैयार किए थे, और थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। और इसको हम चम्मच से मिलाते रहेंगे, हाथ से नहीं मिलाना है क्योंकि हाथ जल जाएगा। गर्मा गर्म इसमें हम पानी डालेंगे। तो इस तरीके से हम चम्मच से मिलाते हुए इसको हम तैयार करेंगे। और थोड़ा थोड़ा ही हम पानी डालेंगे, एक बार में पानी नहीं डालना है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा ही डालते हुए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम इसी तरीके से आप बना के तैयार करिएगा। जो बचा हुआ पानी है उसको भी अब इसमें हम डाल देते हैं, और इसको मिला करके थोड़ा सा इसको हम ठंडा कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको हम गूंद करके तैयार करेंगे। डायरेक्ट अगर आप हाथ से गूंदना स्टार्ट करेंगे तो हाथ जल जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसको हम चम्मच से मिलाते हुए ठंडा कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम हाथ से इसको गूंद करके तैयार करेंगे। तो ये ठंडा हो चुका, अब इसको हम गूंथ लेते हैं। सूजी जो है पानी सोखती है, तो इसलिए इस थोड़ी गीली लग रही है। तो इसको हम पहले गूंथ करके थोड़ी देर इसको रख देंगे। तो देख सकते हैं इसको हमने गूंथ लिए हैं, हल्की हल्की अभी गीली है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया गूंथ करके तैयार हो रखी है। तो इसी तरीके से आप भी गूंथ करके तैयार करिएगा। इसको इस तरीके से घुमाते हुए इसको राउंड कर लीजिएगा। ऊपर से डाल देते हैं 1 चम्मच फिर से रिफाइंड ऑयल, जिससे कि उस पर ऊपर जो है पपड़ी ना पड़े, एकदम सॉफ्ट सा ये डो रहे। इसको हम फिर से अच्छी तरीके से मसल लिए हैं, जैसा कि देख सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम मसल के तैयार कर रहे हैं। और इस तरीके से अब हम राउंड घुमाते हुए इसको हम रख देते हैं कुछ देर के लिए। और अब हम ले रखे एक छोटी सी बाउल, इसमें हमने भर करके 2 चम्मच जो है डाल देते हैं देसी घी, और 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे मैदा। और अब इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेते हैं। इसी से जो नाश्ता जो है एकदम परत परत सा खुला रहेगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरीके से मिला करके तैयार कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया से मिल चुका है। और अब हम चलते हैं डो की तरफ। तो डो जो है बहुत ही बढ़िया सेट हो चुका है। अब इसके हम पेड़े जो है तोड़ लेते हैं। जैसे हम चपाती बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हम छोटे छोटे से पेड़े तोड़ करके चपाती बना के तैयार करेंगे।
तो जितनी पतली आप चपाती बनाएंगे उतना ही अच्छा जो है आपका जो नाश्ता बन के तैयार होगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से पेड़े को दब कर लेते हैं और अब इस पे हम थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा छिड़क देते हैं, जिससे कि आसानी से जो है चपाती बेली जाएगी, क्योंकि चपाती जो है बहुत ही पतली बेल के तैयार करनी है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से सूखे मैदे को लगा लिए हैं। अब इसको हम बेलते हुए इसको अच्छी तरीके से बढ़ा लेते हैं। तो आप चाहे तो इसको राउंड घुमाते हुए बेल के बढ़ा सकते हैं या मेरी तरीके से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे आप रोटी बनाते हैं उस तरीके से इसको बना के तैयार करें। तो एक सीट मैंने बेल के तैयार कर ली हूँ और बाकी भी मैंने बेल के तैयार कर दी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें जो है हम जो हमने सेलरी तैयार करी थी ना, उसको अब हम इसको चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेंगे। इसको जितनी अच्छी तरीके से आप फैलाएंगे उसी तरीके से जो इसकी परत आसानी से खुलेगी। तो इसका आप ध्यान रखिए। तो इसलिए मैंने इसको हाथ से ही जो है फैला रही हूँ। तो इसी तरीके से हम फैला लेते हैं और इसके बाद जो है दूसरी शीट से हम इसको कवर कर देंगे। ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर देते हैं, इससे आसानी से जो लेयर जो है खुल जाएगी। और अब हम दूसरी चपाती इस पे रख लेते हैं या दूसरी शीट रख लेते हैं। एकदम हमने बारीक बेल करके तैयार कर रखे हैं और इसी तरीके से फिर से हम इस पे सिलरी को लगा के फैला लेंगे। तो देख सकते हैं इसको हम अच्छी तरीके से फैला लिए हैं। ऊपर से फिर से हम सूखा हल्का सा मैदा इस पे डस्ट कर देंगे और सभी को हमने अच्छी तरीके से फैला के तैयार कर लिए हैं। और इस तरीके से हम कर लेते हैं फोल्ड, जैसे हम चरकोन वाला पराठा बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमको फोल्ड करके इसको तैयार करना है। तो इसको हम अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से दब कर लेते हैं और अब इसके बाद इसे हम शीट को थोड़ा और बेल के बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम बढ़ा के तैयार कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब इसको हम ले चलते हैं कवर करने के लिए। तो हमने ले रखे हैं प्लेट और अब मैं एक साफ कपड़े से इसको कवर कर लेती हूँ और अब इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी सेट होने के लिए। लाइट तो है नहीं, जो उसका ठंडापन है उसी से सेट हो जाएगा जितना भी होना होगा। तो कुछ देर के बाद इसे हम देख लेते हैं। तो जैसा चाहिए वैसा तो नहीं सेट हुआ है, पर चलिए हमारे काम भर के जो है सेट हो चुका है। अगर आपके यहाँ लाइट हो तो इसको कुछ देर तक सेट करें जिससे कि ये टाइट हो जाए। और अब इसके बाद जो साइड का हम कट करके हटा देंगे, जिससे कि लेयर खुलने में आसानी होगी, कुछ इस तरीके से। तो चारों साइड से इसकी जो है हम कट करके हटा लेते हैं, कुछ इस तरीके से। और चारों तरफ का हम हटा करके तैयार कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने कट कर लिए हैं और अब इसे हम पतला पतला एकदम कटिंग करके तैयार करेंगे, यानी पतली पतली सी हम पट्टी कट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सभी को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। और एक इस तरीके से हम पट्टी उठाएंगे और इसके बाद इसको हम इस तरीके से यहाँ पे रख लेते हैं और इस तरीके से एक साइड से हम इस तरीके से ऐंठते हुए इसको हम
रोल कर लेंगे और इस तरीके से साइड का जो दब कर लेंगे, जिससे इसका रोल जो है खुले ना। और इसी तरीके से हम सभी को जो है इस तरीके से रस्सी की तरह हम ऐंठ लेंगे। तो इसी तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं पेन की तरफ। तो हमने में जो है कढ़ाई में पहले से ही रिफाइंड ऑयल डाल के रख दिए थे। और अब जितनी सीट इसमें आ सकती है या पट्टी जो भी आ सकती है इसमें हम डाल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेंगे और जो नीचे से अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इसे हम पलट लेंगे। कुछ इस तरीके से दूसरे वाले को भी हम पलट लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने सभी नाश्ते को पलटी कर ली है। पलटी करके इसको हमने कुछ देर तक फ्राई कर लिए थे, जिससे कि इसकी लेयर बिल्कुल खुल चुकी है। बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता जो बन करके तैयार हो रखा है। और इसी तरीके से जो बचा हुआ है उसको भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी लेयरें खुली हुई हैं और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनके तैयार हो रखा है। और इसे चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगी खाने में। इसको हम आपको तोड़ के भी दिखा सकते हैं। पूरी लेयरें खुली हुई हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो रखा, बहुत ही टेस्टी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये नाश्ता थोड़ी सी भी कहीं से पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड में, फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और कहीं से कमी नज़र आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सेवा, जय जोहार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।